Hello, Mr. Welcome to back my channel. Today is my topic Oracle and Tenable Circular diagram for transition metal complex T1 D9 ground study of D1 D9 स्टेट्स। हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर में लास्ट वीडियो में ग्राउंड स्टेट की स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ऑर्गन टिनोबर और जो टिनोबर सर्कुलर डायग्राम है। अब देखिए टिनोबर सर्कुलर डायग्राम क्या होता है। मेन चीज़ आता है कि टिनोबर सर्कुलर डायग्राम में यूज़ किया जाता है, क्या किया जाता है, वो ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, और D1 D9 ग्राउंड स्टेट के लिए किस तरीके का ऑर्गन डायग्राम का ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टिनोबर सर्कुलर डायग्राम क्या होता है। यूजर्स ऑफ टिनोबर सर्कुलर डायग्राम, यहाँ पे एक हेडिंग डालिए आप, यूजर्स ऑफ टिनोबर सर्कुलर डायग्राम। टिनोबर सर्कुलर डायग्राम यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टू प्रिडिक्ट एब्जॉर्प्शन इन द यूवी रेडिएशन। अभी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूवी रेडिएशन को प्रिडिक्ट करता है। पहले एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्ट बोले तो पहचानता है। ये टिनोबर सर्कुलर डायग्राम का होता है कि यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट किस प्रकार की होती है, या उसका जो रेडिएशन का जो तरंग दैर्ध्य जैसे एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रेडिएशन किस प्रकार की होती है, या हाईली वेवलेंथ है या लो वेवलेंथ है। एंड टिनोबर सर्कुलर डायग्राम आर यूज्ड फॉर IR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टिनोबर सर्कुलर डायग्राम का यूज इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जाता है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को प्रिडिक्ट करता है। अब देखिए टिनोबर सर्कुलर डायग्राम जो है किस साइंटिस्ट के द्वारा ये थ्योरी दी गई है, किस साइंटिस्ट के द्वारा टिनोबर सर्कुलर डायग्राम को ड्रॉ किया गया। गिवन बाय in 1954 two chemists Whitney and S. Sugeno give the concept of Tonneau Sugeno diagram. 1954 1954 में दो केमिस्ट थे जिसका नाम वाइटनी था और एस सुगेनो था, जिसने टेनेबर सुगेनो डायग्राम को दिया। टेनेबर सुगेनो डायग्राम एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जो टेनेबर सुगेनो डायग्राम होता है उसका मोस्टली ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो D1 D9 ग्राउंड स्टेट होती है वो वीकर एंड स्ट्रॉन्ग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D में होता है, D9 होता है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही यूज किया जाता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही टिनोबर सर्कुलर डायग्राम स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है और उसको प्रिडिक्ट करता है। उसके बाद प्रथम डेफिनेशन क्या होती है, अब उससे तो पता चल गया हमें टिनोबर सर्कुलर डायग्राम का यूज क्या किया जाता है और उसको किसके द्वारा किया गया। वाइटिनोबो एस सुगेनो के द्वारा टिनोबर सर्कुलर डायग्राम को दिया गया। टिनोबर सर्कुलर डायग्राम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। और ये यूवी लाइट और इंफ्रारेड IR और यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्रिडिक्ट करता है। इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम कर रहे हैं डेफिनेशन की बात करें। टिनोबर सर्कुलर डायग्राम इज ए प्लॉट ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ रेका पैरामीटर। देखिए रेका पैरामीटर को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो टिनोबर सर्कुलर डायग्राम होता है वो एक प्लॉट होता है, ऑर्बिटल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ रेका पैरामीटर। रेका पैरामीटर और एनर्जी के बेस पे प्लॉट ग्राफ किया जाता है, जिसे टिनोबर सर्कुलर डायग्राम कहा जाता है। टिनोबर सर्कुलर डायग्राम कुछ नहीं होता है, रेका पैरामीटर और ऑर्बिटल एनर्जी का एक फंक्शन ग्रुप होता है, फंक्शन होता है। अब देखिए ये रेगा पैरामीटर होता है, ये एनर्जी होती है। बी को रेगा पैरामीटर के द्वारा शो किया जाता है। डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ई कंपाउंड की एनर्जी होती है, बी रेगा पैरामीटर होता है। अब मैं आपको एक मिनट डायग्राम दिखाता हूँ, ये नीचे आएगा वो दिखा दूंगा। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा साइड में इसको रफ कर देना है ये जस्ट। अब जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे डेल्टा बी, यहाँ पे डेल्टा वो सॉरी डी अपॉन डेल्टा नॉट होगा या ई अपॉन
बी होगा। तो जो जो ग्राफ होता है, जो प्लॉट प्लॉट खींचा जाता है, वो रेखा पैरामीटर और एनर्जी के बीच का ही होता है। उसके बाद बात करते हैं हम। हाँ, ये आ गया। अब ये टेनेबल सिग्नल डायग्राम है जहाँ पे डेल्टा नॉट अपॉन बी ई अपॉन बी रेखा पैरामीटर स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी होती है जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता था तो डी ऑर्बिटल होता था, डिजनरेट होकर टू पार्ट में स्प्लिट हो जाता था। ई टू जी सेट और ई जी सेट कहा जाता था। ई जी सेट की एनर्जी हाई होती है तो ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल के केस में, और टेट्राहेड्रल के केस में ई जी की एनर्जी लो होती थी, टू जी टी की एनर्जी हाई होती थी। ई एनर्जी लेवल होता है, बी रेखा पैरामीटर होता है, डेल्टा नोट डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। जो डेल्टा नोट होता है ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट के बीच का डिस्टेंस होता है वही यहाँ पे डेल्टा नोट की, अगर सीएफटी की बात करें हम, डेल्टा नोट 10 डी क्यू होता था, जहाँ पे -4 डी क्यू और 6 डी क्यू होता है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस भी क्या होता था, ई टू जी और ई जी सेट के बीच का डिस्टेंस। अब टेनेबल सिग्नल डायग्राम सिंपल रिप्रेजेंटेशन, ये टेनेबल सिग्नल डायग्राम का यू शो किया जाता है। अब देखिए इसमें जो सिर्फ जो ग्राफ है, ग्राफ की थ्योरी हमें लिखी है। द एक्स एक्सिस ऑफ टेनेबल सिग्नल डायग्राम रिप्रेजेंट बाय डेल्टा नोट अपॉन बी। अब देखिए जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये डेल्टा नोट अपॉन बी के द्वारा शो की जाती है। द टेनेबल सिग्नल डायग्राम, द एक्स एक्सिस ऑफ टेनेबल सिग्नल डायग्राम, इट्स रिप्रेजेंट बाय, it represented by delta naught upon delta B. Delta naught, where delta naught is splitting energy या distance between excited state and ground state, and where B is a Reka parameter. State divide, yeah, distance between ground state and excited state divided by Reka parameter. The y-axis, ये y-axis है, the y-axis represented by E upon B, where E is energy, B Reka parameter, is divided by B. ओके, कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। की पॉइंट देखते हैं हम। टेनेबल सिग्नल डायग्राम यूज फॉर कोरिलेशन केमिस्ट्री, वही कोरिलेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेनेबल सिग्नल डायग्राम में यूज किया जाता है। डायग्राम एब्जॉर्ब द यूवी लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टेनेबल सिग्नल डायग्राम यूज फॉर लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए हाँ, ये मैंने पहले जो भी अब आयात इंफ्रारेड और लाइट बता दिया था मैंने। हम बात करते हैं जब सिग्नल डायग्राम होता है, इसका यूज मेनली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड द्वारा होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड द्वारा होते हैं। तो वीक लिगेंड द्वारा अभी लो स्पिन और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो societal medal में क्या है जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बॉन्ड बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसके साथ वीक स्ट्रॉन्ग वीक बॉन्ड बनाता है। बात करते हैं मिलते हैं पैरामीटर की बात करें। रेगा पैरामीटर डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। रेगा पैरामीटर डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। देखिए रेगा पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है रेगा पैरामीटर का यूज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के लिए यूज किया जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के लिए यूज किया जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो किसी कंपाउंड के अंदर रिपल्सन होता है, और एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो बाहर होता है। अब रिपल्सन ये क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन तथा ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन होता है, और इंट्रा हो गया इंटर, जब दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेगा पैरामीटर। अब रेगा पैरामीटर थ्री टाइप के होते हैं। रेगा पैरामीटर ए इज एवरेज रेगा पैरामीटर विच इज यूज फॉर टोटल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। देखिए जो ए रेगा पैरामीटर है वो एक एवरेज रेगा पैरामीटर है जिसका यूज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन में किया जाता है।
विच इज यूज फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक। एरे का पैरामीटर जो होता है एक टाइप का एवरेज रे का पैरामीटर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली भी होता है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता है। बस एक सिंपल रे का पैरामीटर होता है जिसका यूज टोटल इंटरलैक्टोनिक डिफरेंस में किया जाता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ जनरल डायग्राम। लेकिन इसकी कोई टेनेबल सिग्नल डायग्राम में कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही ज़रूरी होता है। अब बी एंड सी रेखा पैरामीटर की बात करें, बी एंड सी रेखा पैरामीटर सी रेखा पैरामीटर डिटरमाइन द डी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब देखिए जो सी रेखा पैरामीटर होता है वो डी इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को डिटरमाइन करता है, बट बी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखा पैरामीटर विच इज एक्सप्लेन द डबल सिग्नल डायग्राम। देखिए जो ए और सी है वो मोस्टली यूज नहीं किया जाता है डबल सिग्नल डायग्राम में। जो ए है वो इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के लिए यूज किया जाता है, और जो सी है वो डी इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन के लिए यूज किया जाता है। मैंने बताया और दो थोड़ी लिख ली करने हिसाब से, लेकिन जो बी है इज मोस्ट important data parameter which is used for topological diagram, इसका यूज topological diagram में किया जाता है। ओके, अगर हम बात करें अब देखिए एच कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रम सिंबल, इसका कॉन्फ़िगरेशन और ट्रम सिंबल लिख लीजिए। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे D1 D9 होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें D1 D9 किसी भी कंपाउंड और उनका जब कॉन्फ़िगरेशन जब उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन नंबर D1 आता है या D9 आता है, इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है 2D होती है। अगर ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल के देख लीजिए आप, जैसे पहले आप स्पिन निकालिए, फिर इसके बाद रिजल्टेंट वैल्यू निकालिए, या सबसे पहले लीजिए किसी कंपाउंड की रिजल्टेंट वैल्यू निकाल लीजिए, एल निकाल लीजिए, फिर स्पिन निकाल लीजिए, फिर टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए 2s+1, फिर उसके बाद जे की वैल्यू निकाल लीजिए जहाँ पर कपलिंग रिएक्शन होती है, एल तथा एस की कपलिंग होती है, एल एस के बाद ही जे की वैल्यू निकलती है। तो ग्राउंड स्टेट 2D होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D2 और D8 की बात करें, जिसके लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है 3F होती है, 3P होती है, 1G होती है, 1D 1S होती है। D3 D7 की बात करते हैं 4F ग्राउंड स्टेट होती है, 4P ग्राउंड स्टेट। इसके ट्रम सिंबल होते हैं जो सिंबल के द्वारा शो की जाती है, ग्राउंड स्टेट की जो शो की जाता है। 2H होती है, 2G होती है। इसी प्रकार D4 की 5D5 3H 1D2 1S2 होती है। अगर D5 की बात करें 6S1 होती है। ये ग्राउंड स्टेट है, इसको याद कर लीजिए आप। फिर उसके बाद है ट्रम स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फॉर्म। अब देखिए ट्रम स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फॉर्म, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है। अगर रिजल्टेंट वैल्यू जीरो होती है, जहाँ पर ट्रम सिंबल हमारा एस आता है। अगर हमारा एस है, मान लीजिए हमारा एस है, किसी कंपाउंड डी निकाल से देखो तो उसके रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं जहाँ पर एस आता है। अगर एस है तो एवनजी में स्प्लिट हो जाएगा, जो डी ऑर्बिटल होगा एवनजी में स्प्लिट होएगा। अगर होता है पी तो T1G में स्प्लिट होएगा। अगर आती है ग्राउंड जो एनर्जी लेवल होता है, रिजल्टेंट वैल्यू का जो एनर्जी लेवल होता है, अगर डी होता है तो वे Eg तथा T2G में स्प्लिट होता है। जो डी ऑर्बिटल होता है Eg T2G में स्प्लिट होता है। यदि रिजल्टेंट वैल्यू 3 और एफ एनर्जी लेवल एफ आता है, अगर एफ आता है जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट होता है वो 3 सेट में डिवाइडेड होता है, A2G T2G T1G, A2G प्लस T2G प्लस T1G। ये एफ होगा, एफ के बेस पे जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होती है 3 पार्ट में होती है। अगर डी होता है ट्रम सिंबल तो 2 पार्ट में होती है, Ag और T2G। अगर जी होता है तो 4 पार्ट में स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, A1G Eg T1G T2G। अगर H होता है तो 3 पार्ट में स्प्लिटिंग होती है। ये स्प्लिटिंग होती है मतलब जो 5D ऑर्बिटल होते हैं कितने पार्ट में किस प्रकार से स्प्लिट हो जाते हैं, सबके एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट थ्योरम ऑफ ट्रांजिशन मेटल प्रॉब्लम, डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट थ्योरम ऑफ। अब देखिए ग्राउंड स्टेट को डिटरमाइन किया जाता है। स्टेप 1, do the d orbital and फिर द इलेक्ट्रॉन। हाँ, सबसे पहले d orbital पे इलेक्ट्रॉन को फील्ड की थी, इलेक्ट्रॉन फील्ड
करने के बाद ही तो आप उसकी रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं कि एल की वैल्यू सबसे पहले आप स्पिन निकाल लीजिए, रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर पी ऑर्बिटल है जगह जीरो, एक जगह माइनस वन, एक जगह प्लस वन। अगर डी ऑर्बिटल है माइनस वन माइनस टू, और लेफ्ट साइड की अगर बात करें हम प्लस वन प्लस टू। रिजल्टेंट वैल्यू को निकाल लीजिए, एल की वैल्यू जो भी आती है इसकी जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री इसके एनर्जी लेवल का टर्म सिंपल कर दीजिए। फिर इसमें एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए कि कितने क्लॉकवाइज है कितने एंटी क्लॉकवाइज है। फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लीजिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के बाद ही जे की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड स्टेट निकालते हैं। ओके, अब फाइंड द लेजर टर्न वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम, ग्राउंड स्टेट टर्म एमएलजी। अब कैलकुलेशन जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है एमएलजी, एक फार्मूला आता है जिसके बेस पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन किया जाता है, एक ग्राउंड स्टेट को डिफाइन किया जाता है। सो डिफाइन यहाँ पे m की जगह 2s+1 डाल दिया जाता है। तो 2s+1 की वैल्यू जो है यहाँ पे l की वैल्यू SPDF रखा दी, इधर j की कपलिंग j इज इक्वल टू l माइनस एस, एल प्लस होती है, एल प्लस एस, एल माइनस एस जब हाफ फीट से कम होता है, एल प्लस एस जब हाफ फीट से मैक्सिमम होता है, जब डी ऑर्बिटल मोर देन हाफ फीट, जब हाफ फीट से ज़्यादा होता है, और जो वो एल इज इक्वल टू प्लस हो जाता है व्हेन डी ऑर्बिटल इज लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड होते हैं या हाफ फील्ड से कम होते हैं, एल माइनस एस हो जाता है। एल की वैल्यू एस में से करने में वो जो आती है वही ग्राउंड स्टेट होती है। एग्जांपल D1 D9 ग्राउंड स्टेट। अब देखिए D1 D9 ग्राउंड स्टेट के लिए जो तीनों सिग्नल डायग्राम बनता है वो दो टाइप का बनता है। एक तो D1 के लिए तीनों सिग्नल डायग्राम का शो किया जाता है, D9 के लिए तीनों सिग्नल डायग्राम को शो किया जाता है। अगर D1 ऑक्टाहेड्रल की बात करें हम, और इधर D9 ऑक्टाहेड्रल की बात करें, D1 ऑक्टाहेड्रल की सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पे T2G नीचे की साइड में होता है, लोअर साइड में होता है, EG अपर साइड में होता है। एक एनर्जी लेवल होता है जिसमें T2G की एनर्जी लो होती है, EG की एनर्जी हाई होती है D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। लेकिन D1 ऑक्टाहेड्रल जो D9 होता है वो D1 से अपोजिट होता है। T2G की जगह इधर EG लोअर साइड में आता है, T2G हायर साइड में आता है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा जो हो रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बेस पे हो रहा है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बेस पे ही D1 D9 आ रहा है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इधर T2G से EG की साइड में होता है, T2G लोअर एनर्जी होती है, EG हायर एनर्जी होता है। अब D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो EG से 2TG में होता है, T2G में होता है, जहाँ पर फिर हमने उसकी थ्योरी लिखी हुई है D1 ऑर्बिटल डायग्राम अपोजिट टू द D9, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉपर हेक्सा एक्वा, हेक्सा का टाइटेनियम, हेक्सा का कॉपर। D1 D9 ग्राउंड स्टेट 2D। D1 और D9 के लिए जो ग्राउंड स्टेट होती है 2D होती है। D1 ऑर्बिटल डायग्राम अपोजिट टू द D9, D1 ऑर्बिटल डायग्राम D9 से अपोजिट होता है। इन द D1 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन परमोट फ्रॉम T2G सेट टू EG सेट। D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन T2G सेट से EG सेट में होता है। इन D9 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन प्रमोट फ्रॉम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी EG सेट टू हायर एनर्जी T2G सेट। अब जो D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर एनर्जी EG से हायर एनर्जी T2G सेट में होता है। यहाँ पे थोड़ा इसका अलग अलग करके दिखा दिया T2G ग्राउंड स्टेट और D9। D1 के लिए जो टिनर सिग्नल डायग्राम क्या है, D9 के लिए टिनर सिग्नल डायग्राम क्या है। जहाँ स्पिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती उसे अलाउड ट्रांजिशन कहा जाता है। जहाँ पे D1 एक इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है T2G से जब EG में होता है वो भी अलाउड ट्रांजिशन होता है, जब EG से 2DG में होता है वो भी अलाउड ट्रांजिशन होता है। अब देखिए D9 की सबसे पहले हमने जो 4D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए टिनर सिग्नल डायग्राम बनाया, क्योंकि ब्रेके पैरामीटर के बेस पर उसको डिफाइन किया जा रहा था। ब्रेके पैरामीटर बी होता है, एनर्जी होती है, डेल्टा नॉट स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, तब बी होती है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ ग्राउंड स्टेट और एक्साइट डिस्टेंस का होता है। यहाँ पे 2D एक ग्राउंड स्टेट होती है, यहाँ पे एक प्लॉट ग्राफ लिया जाता है, प्लॉट खींचा जाता है, फिर वहाँ से एक EG सेट को अप्लाई EG सेट ड्रॉ किया जाता है। जहाँ पे EG सेट अपर साइड में होता है T2G सेट
लोअर साइड में होता है D1 कॉम्प्लेक्स सीरीज में, आप देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर T2G से Eg की साइड होता है, इसलिए अलाउड ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G साइड स्पिन मल्टीप्लिसिटी नो चेंज इट्स फॉर अलाउड ट्रांजिशन। अगर हम इसी प्रकार D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर Eg सेट से T2G सेट में होता है। Eg लोअर होती है, T2G हाई होती है, वही इसकी थ्योरी लिखी गई है इसमें। बस ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया कि टनल सिग्नल डायग्राम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जैसी मेटल कॉम्प्लेक्स, देखिए डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल जो होते हैं, सॉरी, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं उसमें ही डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। और जब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसे ही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ही ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू।